नमस्कार बच्चों, आप सभी को कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उल्हान एकेडमी पर। तो आज मैं आपके लिए जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत लेकर आई हूँ। पहले हम थ्योरी करेंगे, उसके बाद हम इसके एमसीक्यू करेंगे। ये सीटेट में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप सबके लिए। इसके क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। परिचय देखते हैं। सबसे पहले जीन पियाजे एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने बताया कि बच्चा ज्ञान को केवल ग्रहण नहीं करता बल्कि स्वयं अनुभवों के आधार पर उसका निर्माण करता है। इसलिए पियाजे का सिद्धांत रचनावाद पर आधारित माना जाता है। जीन पियाजे एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने बताया कि बच्चा ज्ञान को केवल ग्रहण नहीं करता बल्कि स्वयं अनुभवों के आधार पर उसका निर्माण करता है। इसलिए पियाजे का सिद्धांत रचनावाद पर आधारित माना जाता है। मुख्य उदाहरण देखिए। स्कीमा ज्ञान की मानसिक संरचना, एसिमिलेशन यानी कि आत्मीकरण, नई जानकारी को पुराने ज्ञान से जोड़ना, एकोमोडेशन समायोजन, नई जानकारी के अनुसार पुराने ज्ञान में परिवर्तन, संतुलन इक्विलिब्रेशन आत्मीकरण और समायोजन के बीच संतुलन बनाना, आत्मीकरण और समायोजन के बीच संतुलन बनाना। पियाजे के 4 चरण। संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष, इंद्रियों और क्रियाओं से सीखना, इंद्रियों और क्रियाओं से सीखना, वस्तु स्थायित्व यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस का विकास, वस्तु स्थायित्व का विकास। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, भाषा का विकास, प्रतीकों का प्रयोग। अहम केंद्रित कंजर्वेशन का अभाव। कंजर्वेशन का हम सबसे पहले अर्थ देखेंगे कि अर्थ क्या है। कंजर्वेशन का अभाव का अर्थ होता है संरक्षण की समझ का न होना। बच्चा यह नहीं समझ पाता कि किसी वस्तु का आकार या रूप बदलने से उसकी मात्रा नहीं बदलती, यानी वह केवल दिखाई देने वाले परिवर्तन के आधार पर निर्णय लेता है। उदाहरण देखिए। एक ही मात्रा का पानी 2 गिलासों में, एक चौड़ा गिलास, एक लंबा और पतला गिलास। यदि चौड़ा गिलास का पानी लंबे गिलास में डाल दिया जाए तो संरक्षण यानी कंजर्वेशन का अभाव रखने वाला बच्चा कहेगा कि लंबे गिलास में पानी ज़्यादा है, जबकि वास्तव में दोनों में पानी की मात्रा समान होती है। ठोस संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। कंजर्वेशन विकसित, क्लासिफिकेशन और सेरिएशन तार्किक सोच, लेकिन ठोस वस्तुओं तक सीमित। ये तीनों शब्द जीन पियाजे के कंसरेट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष से संबंधित है। कंजर्वेशन इस संरक्षण विकसित, बच्चा समझ जाता है कि आकार या रूप बदलने से मात्रा, संख्या या भार नहीं बदलता। एक ही मात्रा का पानी चौड़े गिलास से लंबे गिलास में डालने पर बच्चा समझता है कि पानी की मात्रा समान है। क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, समान गुणों के आधार पर वस्तुओं को अलग अलग समूहों में बांटने की क्षमता। उदाहरण, सभी फल एक समूह में हैं, सभी सब्जियां दूसरे समूह में हैं, लाल रंग की वस्तुएं अलग, नीले रंग की अलग। क्रमबद्धता, वस्तुओं को किसी विशेष क्रम में लगाना, जैसे छोटा से बड़ा, हल्का से भारी या कम से अधिक। 5 पेंसिलों को सबसे छोटी से सबसे बड़ी तक क्रम में लगाना, बच्चों को उनकी ऊंचाइयों के अनुसार खड़ा करना। कंजर्वेशन, रूप बदलने पर भी मात्रा वही रहती है। क्लासिफिकेशन, समान गुणों के आधार पर समूह बनाना। सीरिएशन, वस्तुओं को किसी क्रम में तैयार करना। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष एवं आगे। अमूर्त चिंतन, परिकल्पना बनाना, वैज्ञानिक तर्क। अब एमसीक्यू आ गए हैं। पियाजे के अनुसार सीखना मुख्यतः किस प्रक्रिया का परिणाम है।
ज्ञान का निर्माण, सी ऑप्शन सही है। 8 वर्ष का बच्चा कंजर्वेशन समझ सकता है, वह किस अवस्था में है? वह ठोस संक्रियात्मक अवस्था, सी ऑप्शन। जब बच्चा नई जानकारी के अनुसार अपनी पुरानी सोच बदलता है तो यह उदाहरण है। बी, समायोजन। ऑब्जेक्ट परमानेंस का विकास किस अवस्था में है? ये ऑप्शन है 0 से 2 वर्ष। पियाजे के अनुसार शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? सी ऑप्शन है सीखने का वातावरण उपलब्ध कराना। इकोसेंट्रिज्म किस अवस्था की विशेषता है? बी, पूर्व संक्रियात्मक। इकोसेंट्रिज्म यानी अहम केंद्रितता, स्व केंद्रित सोच, जीन पियाजे की प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की प्रमुख विशेषता है। 2 से 7 वर्ष, इस अवस्था में बच्चा दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से सोच नहीं पाता। उसे लगता है कि वह देखता है, सोचता है या महसूस करता है वही सभी लोग भी देखते और सोचते हैं। यदि बच्चा मेज के एक तरफ बैठा है तो उसे लगता है कि सामने बैठा व्यक्ति भी वही दृश्य देख रहा है जो वह देख रहा है। इकोसेंट्रिज्म प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष। कंजर्वेशन का अभाव प्री ऑपरेशनल स्टेज। सिंबॉलिक थिंकिंग प्रतीकात्मक चिंतन। प्री ऑपरेशनल स्टेज कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन एंड सीरियशन का विकास। कंसर्ट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष। निम्न में से कौन सी क्षमता औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में विकसित होती है? सी ऑप्शन है अमूर्त चिंतन। यदि बच्चा बिल्ली को देखकर बाघ को भी बिल्ली कह दे तो यह उदाहरण आत्मीकरण। कंजर्वेशन का सही संबंध किससे है? तार्किक चिंतन से। तार्किक चिंतन। पियाजे के अनुसार विकास का क्रम सभी बच्चों में समान क्रम से होता है। एक 5 वर्षीय बच्चा मानता है कि सामने वाले व्यक्ति को भी वही दिखाई दे रहा है जो उसे दिखाई दे रहा है। यह किस विशेषता को दर्शाता है? बी, अहम केंद्रितता। पियाजे के अनुसार बच्चों में तार्किक चिंतन का विकास सबसे पहले किस अवस्था में होता है? ठोस संक्रियात्मक अवस्था में। सी ऑप्शन सही था इसका। यदि बच्चा नई जानकारी के कारण अपने पुराने स्कीमावेश में परिवर्तन करता है तो यह समायोजन। यदि बच्चा नई जानकारी के कारण अपने पुराने स्कीमा में परिवर्तन करता है तो यह समायोजन है। शिक्षक बच्चों को प्रयोग करके स्वयं निष्कर्ष निकालने का अवसर देता है। यह किस सिद्धांत के अनुरूप है? रचनावाद के। पियाजे के अनुसार सीखना सबसे प्रभावी होता है सक्रिय अनुभवों से। 7 वर्षीय आरव 2 समान गिलासों में बराबर पानी देखकर कहता है कि दोनों में पानी समान है। एक गिलास का पानी लंबे गिलास में डालने पर वह फिर भी कहता है कि पानी समान है। यह किस क्षमता का संकेत है? संरक्षण का। पियाजे के अनुसार विकास का आधार मुख्यतः क्या है? सक्रिय अन्वेषण। निम्न में से कौन सी विशेषता पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की नहीं है? संरक्षण की समझ। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का बच्चा अमूर्त एवं काल्पनिक समस्याओं पर भी विचार कर सकता है। पियाजे के अनुसार शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों को खोजने और सोचने के अवसर देना। पियाजे के अनुसार बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, कारण सीखना सक्रिय प्रक्रिया है। दोनों सही हैं तथा दो कारण कथन का सही व्याख्या है। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा विकास क्रम सही है?
संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, ठोस, औपचारिक। एक बच्चा पहले सभी 4 पैरों वाले जानवरों को कुत्ता कहता है, बाद में कुत्ता और बिल्ली में अंतर करना सीख जाता है। यह किस प्रक्रिया का उदाहरण है? समायोजन का। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकास चरणबद्ध होता है। सीटेट के संदर्भ में पियाजे के सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण शैक्षिक निष्कर्ष क्या है? बच्चों की आयु एवं संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार शिक्षण किया जाए। तो हमारा ये नोट यहीं पर ख़त्म होता है और हमारी वीडियो भी यहीं पर ख़त्म होती है। अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि जाने से पहले आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक ये वीडियो पहुँच सके और अधिक से अधिक बच्चे इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें।